अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, ये सब का सिम्टम से पहले आपको ये जानना जरूरी है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम कब है। क्योंकि मैं इसीलिए आपको बता रही, हम लोग जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आएंगे उनको इतना अच्छे से समझा देते आपको टेस्ट कब करना चाहिए और हमारे पास इन्फॉर्म कब करना चाहिए, सब समझा के भेजेंगे। फिर भी वो लोग क्या करता है, कोई कुछ लोग उन लोग को एडवाइस कर लेते, नहीं डेट मिस हो जाए, 1 हफ्ता 15 दिन बाद कर लेना, तब जाके अच्छे से रिजल्ट आएगा। इसी कारण में क्या होता है, कभी कभी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाता है। इसी के कारण हम आपको बता रहे प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइमिंग कब है, आपको कितना दिन में प्रेगनेंसी करना चाहिए। अगर मान लीजिए लाइट लाइन आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो आप जरूर देखिए, आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम, अब आप लोग सोचेंगे हम लोग को पता है सही टाइम, सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को अभी तक इतना एक्सैक्ट नहीं पता। ऐसे डॉक्टर हम कह रहे, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे प्रेगनेंसी के लिए हॉर्मोन्स की दिक्कत से आप प्रेगनेंसी नहीं हो रहे हो, कुछ और ट्रीटमेंट से ले रहे हो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एक्सैक्ट टाइम है प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन। कि प्रेगनेंसी अगर एक्सैक्ट टाइम में कंफर्म हो जाएगा तो हम लोग को प्रोटेक्टिव मेडिसिन, जैसे प्रेगनेंसी को सपोर्टिंग मेडिसिन का जरूरत होता है, वो आप चालू करना जरूरी होता है। वो अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आपका प्रेगनेंसी खराब होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। अब आपको कब करना चाहिए प्रेगनेंसी का ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल की तरह से आपको बता दे रहे, अगर मान लीजिए हर 28 दिन को आपको पीरियड्स आता है, ठीक है, 28 दिन का साइकिल है आपका, ठीक है, आपका डेट मान लीजिए आपका 20 तारीख का डेट था, 20 तारीख को आपका पीरियड्स आया था, तो 28 दिन का साइकिल में आपको पीरियड्स, हर 28 दिन में आपको पीरियड्स आ जाएगा। तब आपको, हर पेशेंट को ये मालूम होता है मेरा पीरियड्स कब आएगा, डेट मिस होने, जैसे 28 दिन का साइकिल है, तभी समझ लीजिए किसी किसी का एक दिन पीछे आएगा, एक दिन आगे आएगा, सब लेडीज लोग में ही रहता है, सबको पता रहता है हाँ मेरा पीरियड तो 2 दिन पहले आ जाता है, मेरा 4 दिन, वही एक्सपेक्टेड डेट होता है। पेशेंट का जो एक्सपेक्टेड डेट होता है वो मिस हो जाते, उसका दूसरा दिन आप टेस्ट करिए। आपको दूसरा दिन मॉर्निंग का यूरिन में, अर्ली मॉर्निंग का यूरिन का टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के पहले अपना कार्ड अच्छे से देख लीजिएगा, कार्ड एक्सपायरी तो नहीं है, टेम्परेचर सही है कि नहीं, अच्छे से टेम्परेचर में रखा था कार्ड है कि नहीं, ये भी कंफर्म करना। उसकी बाद जितना यूरिन पीना है, 2 बूंद 3 बूंद यूरिन जो भी होता है वो उसी में डालिए। और रीडिंग टाइम, जब तक रीडिंग टाइम है उतना टाइम तक उसको रीडिंग ऑब्जर्व कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका अगर सब कुछ सही है तब उसमें आपको पॉजिटिव दिखेगा। मान लीजिए आपका कम दिख रहा है, हल्का लाइन आ रहा है, यही टाइमिंग तक देखिएगा, नहीं तो आप टेस्ट करने के बाद तो 4 घंटे बाद देखिए हल्का लाइन आ रहा है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं माना जाता। वो एग्जैक्ट टाइम, जैसे 5 मिनट्स का रीडिंग होता है, 5 मिनट तक अगर आपको हल्की भी लाइन आ रहा है तो आप अपना डॉक्टर के पास इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आपका बीटा एससीजी का मात्रा उस टाइम कम रहता है, तो उसको प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट देना उस प्रेगनेंसी में जरूरी है। तो आपको डॉक्टर जो है आपको प्रोजेस्टेरोन की सपोर्टिव मेडिसिन चला देंगे, आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा। काफी पेशेंट में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे टॉर्च वाला जिसका पॉजिटिव रहता है, अगर इस कंडीशन में उसको टॉर्च का मेडिसिन भी स्टार्ट से ही चालू करना जरूरी है। मान लीजिए आपका टॉर्च पॉजिटिव था, आपका कोर्स वाला कंप्लीट हो गया, तो अभी प्रेगनेंसी का टाइम भी आपको कुछ मेडिसिन चालू करना जरूरी होता है। अगर ऐसे डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को आपको हिस्ट्री पता है और तुरंत ही आपको सपोर्टिंग मेडिसिन साथ जो भी टॉर्च का इन्फेक्शन का मेडिसिन है वो भी चला सकते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड जो डेट आपका जितना तारीख है, हर पेशेंट को पता रहता है हमारा पीरियड्स इतना तारीख आएगा, उसी का दूसरा दिन आप मॉर्निंग का यूरिन लेके टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए आपका पीरियड्स इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं रहता, कभी 30 दिन में आ रहा है, कभी 32 दिन में आ रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, आपको भी जैसे किस दिन पीरियड्स आया है उसका मान लीजिए आप जैसे आपका इरेगुलर पीरियड से हर, जैसे 30 दिन में
36 दिन में, 40 दिन में, कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता, कभी 4 दिन पीछे आएगा, कभी 4 दिन। उसमें क्या करना, आपका जिस दिन पीरियड्स आया उससे लेके 40 डेज, 40 दिन तक देखिए, 40 दिन के बाद आप उसका दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेके टेस्ट करिएगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, हल्का होगा तो आप उसको 2 दिन बाद फिर से टेस्ट करिए। आपको अगर मान लीजिए आपको जल्दी क्यूरियोसिटी कंफर्म हो, अगर हल्की लाइन आ रहा है यही रीडिंग टाइम का अंदर, तब आप बीटा सीजी का टेस्ट करवा के आपका प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जो सपोर्टिव मेडिसिन का बहुत जरूरी होता है। हाँ, जब भी कार्ड का, जब भी आपको कहते हैं ना कार्ड, देख लीजिएगा कार्ड, जो भी केमिस्ट से कार्ड लेंगे उसको वहां पे पूछ लीजिएगा कार्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था कि नहीं, एक्सपायरी डेट देख के लीजिएगा। कार्ड का अंदर जितना टाइमिंग रहता है उतना टाइमिंग में रीडिंग लीजिएगा, जितना यूरिन डालना है वो भी उतना ज्यादा डालेंगे, कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम में कर लीजिएगा। उसको करने के बाद आप, बहुत पेशेंट को सब लोग एडवाइस कर लेते नहीं अभी तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे गलती आप लोग कभी मत करना। अगर आप ट्रीटमेंट का अंडर है तो आप ऐसे करके आपके डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए, हाँ, नहीं तो उनको पिक्चर दे दीजिएगा। तो डॉक्टर आपका हिस्ट्री जानते हैं, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, आपको प्रेगनेंसी खराब नहीं होने देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा, दूसरे को भी शेयर करके दीजिएगा। मेरा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।